ये तस्वीरें हिमालय की ठंडी चोटियों पर हिंदुस्तानी फौज के जोश और जज्बे से भरी जवानी का सबूत देती जहां धमनियों में बहने वाला खून जम जाए, जहां सांसें थम जाएं, वहां हमारे जाबाजों का हौसला गर्म रहता है। इस ऑल्टीट्यूड और इस टेम्परेचर पे ऑपरेट करना आसान नहीं है, लेकिन शुरू में थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने के लिए बॉडी को, एंड कुछ हफ्ते कुछ महीने लगते हैं। उसके बाद में जो इंडिविजुअल बॉडी है वो इस टेम्परेचर इस ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल फिट हो जाती है, एंड इक्विपमेंट का भी हम ख्याल रखते हैं। सो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि बगैर उस जोश के चीन की हरकतों का मुकम्मल जवाब हो नहीं सकता जिसको वो डोकलाम में अंजाम देना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री दोनों मिलकर एक कंबाइंड ड्रिल कर रहे हैं। जो हमारे लड़ाई में टास्क हैं उन्हीं की प्रैक्टिस की जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने बताया वेदर का और क्लाइमेट का है, क्योंकि ऐसे इतने कम तापमान में फ्यूल, पानी वगैरह सब फ्रीज कर जाता है। एक गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स खराब हो जाते हैं, बैटरी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने रेगुलर मेंटेनेंस यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग राउंड स्क्रूज हमारे लगते हैं जो रातों को सर्दी में हर 1 घंटे में गाड़ियों को स्टार्ट करना, और इस प्रकार की हमारी मेंटेनेंस ड्रिल्स होती हैं जिससे हम अपने इक्विपमेंट को हमेशा तैयार रखते हैं। जहां चीन की साजिश सुलगती है, उस डोकलाम के नाजुक सीमा रेखा पर हिंदुस्तानी फौज के जाबाज जवानों के टैंक गरजने को मचल रहे हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ भरी ठंड और दुश्मन की प्रचंड साजिश का जवाब देने के लिए हमारे टैंक तैनात हैं। चीन की सीमा पर उत्तरी सिक्किम के संवेदनशील इलाके तक पहली बार कोई न्यूज चैनल पहुंचा तो आज तक। डोकलाम में चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास अपने टैंक तैयार करने शुरू कर दिए, और तब जवाब में हमारे बहादुर फौजी कमर कसकर तैयार हो गए। हर सोल्जर के लिए हमेशा किसी भी हालात में लड़ाई के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, और ये ट्रेनिंग उसी मुद्दे को हासिल करने में एक स्टेप है। ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर वेदर कंडीशन में, हर टेम्परेचर कंडीशन में अपने वेपन को हैंडल कर सके और फायर कर सके, और वो मुद्दा जो हमारा कॉमन आपने सुना होगा, एक गोली एक दुश्मन, वो हासिल कर सके। सो ये फायरिंग रेंज हमारी है जिसमें हम हर वेदर में फायर करते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ फायरर तैयार है, और ऐसे ही फायर एंड मूव की भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग, हम इसी चीज़ का जज्बा जो हमारे हर सोल्जर को मिल सके रेगुलर हर वेदर में, वो कंडीशंस में जो कंडीशंस उन्होंने शायद पहले ना देखी हो, और हमारा वेपन इन कंडीशंस में कैसे बिहेव करता है, उस चीज़ को ट्रेनिंग देने के लिए ये ट्रेनिंग एरिया हमने क्रिएट कर रखा है। दुश्मन का मुकाबला आसान नहीं है। तापमान का पारा 0 से इतना नीचे है कि तीस्ता नदी जम गई। हम देख सकते हैं T-72 टैंक कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिल करेगा। इसको कहते हैं रिवर मनूवर ड्रिल। टैंक अब तीस्ता रिवर, जो कि जमी हुई है, -15 -20 डिग्री टेम्परेचर है, और इस वक्त जैसे ये रिवर जमी हुई है, टैंक रिवर के अंदर गया है, आइस को काटते हुए ये रिवर को मनूवर कर रहा है। इस ड्रिल की इम्पोर्टेंस ये है कि किसी भी परिस्थितियों में अगर ज़रूरत पड़े तो टैंक नदी के अंदर भी जा सकता है।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 20 किलोमीटर की दूरी पर खंबाजोंग में टैंकों का जमावड़ा हमारे जवानों को हमेशा सचेत रखता है, क्योंकि दुश्मन का क्या भरोसा कब नया घात कर दे। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में रहने से जो फायदा मिलता है एक निगरानी रखने के लिए चाइना पर, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। डोकलाम के बाद बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इंडियन आर्मी यहाँ पे निगरानी रखे, क्योंकि डोकलाम के समय ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पे चाइनीज आर्मी ने काफी मोबिलाइजेशन की थी, उनका टैंक मूवमेंट भी काफी हुआ था। डोकलाम का झगड़ा 2 साल पुराना है, जब चीन ने जबरन डोकलाम पर कब्जा शुरू किया, लेकिन तब भारतीय सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि टैंकों का जमावड़ा तो वहां पहले भी रहता था, लेकिन चीन के शातिर चाल के मद्देनजर अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई। जहां डीजल तक जम जाता है, वहां टैंकों को हमेशा तैयार रखना आसान काम नहीं है। टैंक है वो अलग अलग टेरेन, अलग अलग क्लाइमेट में ऑपरेट करने के लिए बनाया है। डेजर्ट्स में कुछ और रिक्वायरमेंट होती है। जो हाई ऑल्टीट्यूड है, यहाँ पर टैंक पे मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी कम है। उसकी वजह से टैंक में जो डिफेक्ट्स हैं वो हमने देखा है कि नीचे वाली लोकेशन से ज़्यादा आते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग टैंक के डेली मेंटेनेंस चार्ज करते हैं और दिन में टैंक को 4 बार स्टार्ट करते हैं, ताकि उसमें फ्यूल और जो कूलेंट है वो फ्रीज ना हो। जहां हिंदुस्तानी जवानों के हौसले के आगे ठंड को भी पसीना आने लगता है, वहां दुश्मन की क्या मजाल कि वो किसी तरह का दुस्साहस दिखा